नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अभी देवीगढ़ मां शंभू माता मंदिर पर पहुंचा हूं, जहां पर अखिल भारतीय संत समिति के सैकड़ों संतों की यहां एक बैठक हुई है और बैठक में उन्होंने क्या निर्णय लिया है और उनके क्या मुद्दे थे। यहां पर भाजपा प्रत्याशी श्री कल सिंह भावर भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी इनसे कई बातें करी है और इनसे हम जानेंगे कि वास्तविक में इन संतों के क्या मुद्दे थे। आइए जानते हैं। यहाँ आपकी अखिल भारतीय संत समिति के तौर पे एक बैठक रखी गई थी जी। यहाँ भाजपा प्रत्याशी कल सिंह भावर जी भी पहुंचे थे। जी। तो क्या बैठक में क्या था खास? बैठक में हमारी मासिक बैठकें होती रहती है, पर कहीं से सूचना मिल गई हो तो हमारा कैंडिडेट यहाँ पे सनातन धर्म को और कैंडिडेट जो थानला विधानसभा 194 के माध्यम से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था उनको पता लग गया, वो भी आए थे। और हमने यहाँ पर मासिक बैठक हमारी सनातन धर्म की चलती रहती है अखिल भारतीय संत समिति के पूरे ज़िले में। और हम प्रमाण पत्रधारी होते हुए हमारे ग्रामीण में देवालय जो है, पुराने मंदिर है, वो खंडित होते जा रहे, उसके लिए हमें सतत प्रयास करते जाना है और हमारा संस्कृति बच जाए, हमारा सनातन बचा हुआ रहे। हम सनातन के ऊपर पीछे वाली पीढ़ी को बताते जा रहे हैं। इसी काम के लिए हम हर मासिक अभी विधानसभा चुनाव सर पे आ गए हैं, प्रत्याशी भी आपके साथ आ रहे हैं, तो क्या रुख है आपका? जय सिया राम। हमारे जो धर्म का जो महाराज जी ने अभी बताया, जो धर्म का कार्य लेके हम लोग चल रहे हैं, पिछले 2016 से हम लोग अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश शाखा राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और गौ रक्षा 3 बिंदु के ऊपर हमारा विषय है। अखाड़ा द्वारा प्रमाण पत्र हर मंदिर के ऊपर, हर गांव फलिया में जहाँ जहाँ मंदिर बने हुए वहाँ हमने पुजारी सेवक बना रखे हैं। महाराज लोग भेगदारी भी है और पुजारी भी है। तो हमारा हर महीने मासिक बैठक चलती रहती है, मीटिंग चलती रहती है। उसमें अभी जो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो हमारे को किसी पार्टी वाला से या किसी पार्टी का समर्थन देने के लिए ऐसे हम कोई भली होके नहीं हुए। और हर महीने हमारी मीटिंग चलती रहती है। हमारा तो यही कहना है, कोई भी पार्टी विधानसभा में आवे, हमारे सनातन धर्म का जो अधूरा काम पड़ा है, जैसे मंदिरों के बारे में है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं देवी देवता की सेवा नहीं होती है, गांव के पास में कुकड़ा कुकड़ी पाल रखे हैं तो उलट पुलट वहाँ पे कार्य होता है तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। तो धर्म विभाग द्वारा या किसी फंड द्वारा, अगर पंचायत द्वारा में कोई भी काम आता है तो हम चाहते हैं कि हमारा सपोर्ट करे उसमें धर्म के हेतु। और धर्म तारण जो ज़्यादा करके हमारा झाबुआ ज़िला में हो रही है, तो हम पूरा झाबुआ ज़िला के पद अधिकारी होने के नाते गांव गांव घूमता हूँ, रात दिन घूमता हूँ साधुओं को लेके। तो कहीं झोला झपटी ले लेते हैं, कहीं मारपीट होती है, अपने लोग होके ऐसे कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि झाबुआ ज़िला के अंदर हमारी सनातन धर्म की विजय रहे और आधर्मियों को हमको यहाँ से हटाना है। ना हमारा किसी पार्टी का काम है, ना कोई बाल्टी का काम है। हम जो धर्म का काम करेगा, जो धर्म का कहने के ऊपर चलेगा, हमारे एक इशारा के ऊपर आ जाएगा, वही हमारा सनातन धर्म एक कोरोना वायरस की तरह फैल रहा है, ऐसे बहुत सारे नेता लोग कहते हैं। तो आप सब संत समिति के माध्यम से आप संत आदिवासी समाज एवं तमाम हिंदू समाज के बीच में काम कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से किसी पार्टियों के नेताओं को कहना चाहिए क्या सनातन धर्म कोरोना है? जय श्री राम। मैं शंभूपुरी महाराज, अखिल भारतीय संत समिति के जिला महामंत्री। आज जो हमारी मासिक संत समाज की बैठक है, उसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया माँ शंभू माता के इस छत्रछाया में कि जो भगवा ध्वज है, सनातन की रक्षा करने वाले हैं, वो हमारा गुरु है। और हम भारत देश में राम राज्य लाने का संकल्प लेंगे और आगे राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के लिए हम तत्पर रहेंगे। सनातन धर्म का जो विरोध कर रहे हैं नेता बन के, कोई पार्टियों में बन के, तो क्या उनको क्या कहना चाहते हो आप? विरोध करने वाले जो जिस प्रकार से विरोध करता है उसको उसी भाषा में जवाब मिलना चाहिए। वो जवाब भगवान देगा, धर्म देगा, हम हमारे कहने से नहीं दे सकते हैं। ऐसा पार्टियों ने तो राम मंदिर भी बना दिया है। और बोलने वाला कुछ भी बोल जाता है। ऐसा धरातल पे जो होता है वो धर्म शक्ति के द्वारा होता है, ना किसी नेता और किसी अन्य के द्वारा। ऐसा तो क्या और रुख होगा? सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप क्या अपनाओगे?
सनातन धर्म के लिए जो धर्म ध्वजा हमारे पूर्वज जो गाड़ गए हैं उसकी रक्षा करना ही हमारा धैर्य है। और भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, तो कौन बनाएगा हिंदू राष्ट्र, कौन बनाएगा भारत को? यहाँ की सनातन संस्कृति जो है, जो सनातन को पूजता है वो बनाएंगे। सभी संत जिस तरह से भगवा गले में धारण करते हैं वो, और भगवा का हमेशा प्रचार करते हैं, तो अधर्मी लोग हमेशा भगवा और हिंदू धर्म के विरोध में रहते हैं और उनका रुख भी कहीं अलग जगह पे रहता है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो हम अखिल भारतीय संत समिति 12.5 पंथ में समाई हुई है। ईरी गुरी पूरी रात रुई हो या माता जी हो वाले, पिताजी वाले, बेरू जी वाले, हनुमान जी वाले, किसी भी पंथ का 12.5 पंथ में समाई। हम सभी पंथों का सम्मान करते हैं। हर कार्यक्रम में हमारे ज़िले के कोई न कोई पदाधिकारी पहुंच जाते हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जब मंदिर पर सुरक्षा हो, वहाँ पानी की व्यवस्था हो, चौपाल हो, शाम सुबह हिंदुस्तान के खेड़े खेड़े में हनुमान जी का स्थान है, माता जी का स्थान है, भैरू जी का स्थान है, लेकिन मंदिर नहीं है। हमारे सभी पंथों में हम बैठकों में जाते हैं, निचोड़ में मुख्य कार्यकर्ता कहते हैं कि अपने ये धर्म, ये ईसाई वाले कब टूटेंगे, इसके लिए क्या इलाज है, इसके लिए क्या करना चाहिए। सभी पंथों वाले इसी चिंता में हैं। इसी तरह हम अखिल भारतीय संत समिति के सभी पदाधिकारी सनातन की धर्म की हानि नहीं हो, त्रुटि नहीं हो, और सभी मंदिरों पर ये टूटे फूटे मंदिर अपने स्थान है, इन पर जीर्णोद्धार हो, यहाँ पानी की व्यवस्था हो और वहाँ मंदिर का सदुपयोग हो। ये सभी हमारे अखिल भारतीय संत समिति 3 बिंदु को लेके चलती है: राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा और धर्म रक्षा। तीनों बिंदु के अंतर्गत जो भी पॉइंट आता है, सभी के अंदर हमारी समिति काम करती है। इसलिए हमारी समिति ने आज जिस बैठक चल रही थी आपकी, और बैठक में आप के तमाम जैसे अपने संत सभी कह रहे थे कि पुजारी को मानदेय मिलना चाहिए, पुजारी को यानी कि यहाँ जैसे हर गांव में एक मंदिर होना चाहिए, ऐसी तमाम जो आप बातें कर रहे थे, तो इसका क्या कैसे हो सकता है? ये होना चाहिए, क्योंकि मठ नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेंगे, साधु की सेवा पूजा करने के लिए मठ भी होना चाहिए और उस मंदिर पे भवन भी होना चाहिए। या हमारे परिवार में ये समाज में, जनजाति समाज में जो बाल गोपाल रहते बच्चे लोग, उनके लिए कोई बैठ जाए और बैठ के शांति से कोई माता जी की प्रार्थना करे, हनुमान चालीसा करे या अन्य कोई व्यवस्थाएं वहाँ रहे, हमारी गुरुकुल की तौर पे हमारी परंपरा चले। इसीलिए हमारी मांग है कि हमारा जहाँ भी मठ मंदिर हो, जहाँ पूजा पुजारी करते हो, महाराज हो, साधु हो, भगत हो, कोई भी हो, हर गांव में, प्रत्येक गांव में 3-3 मंदिर है और अन्य कई मंदिरों है गांव में, तो वहाँ पे हर गांव में एक भवन भी होना चाहिए और मंदिर की व्यवस्था भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए वहाँ, और सड़क का आना जाना भी होना चाहिए। तो ऐसा कौन करेगा? कौन सी सरकारें करेगी, या फिर कोई विभाग करेगा, या फिर कई अन्य लोग करेंगे? कौन करेगा ऐसा? ये तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए। यहीं पे जो सरकार को ही करना चाहिए, नहीं और कौन कर सकता है ये काम? अभी इस वक्त तो सरकार तो है नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी जो नेता, जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी जब जो बने हैं, अभी खड़े हो रहे हैं, वह उनके सामने बात रख रहे हो या फिर आप सरकार के सामने, किसके सामने रख रहे बातें? सरकार के सामने। हम तो सरकार के सामने बोल रहे हैं ना। ऐसा ये सब होना चाहिए। होना चाहिए। सभी संतों की जो बातें सुनी, संतों का कहना है कि हमारे समाज यानी कि आदिवासी समाज और भक्त समाज को लेकर हम रात दिन धर्म का प्रचार करते हैं और धर्मांतरण नहीं होने देते और सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं, ऐसी तमाम बातें कह रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि गाँवों में मंदिर होना चाहिए और गांव में पुजारी होना चाहिए और पुजारी के साथ साथ में वहाँ पर सभी को भजन सामग्री, ऐसी तमाम वस्तुएं देना चाहिए। अब यह
यहाँ का नेता, जनप्रतिनिधि या फिर सरकारें उनकी बात सुनती है या नहीं सुनती है। इनका यह भी कहना है कि हम अगर सनातन धर्म के अगर रक्षा, जो भी पार्टी या दल या फिर कोई नेता, जनप्रतिनिधि अगर बात करता है तो हम उनके साथ हैं और उनके साथ कंधा से कंधे मिलाकर हम उनके साथ रहेंगे और उनको आखिरी तक हम उन सरकारों को भी बनाने के लिए रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि वास्तविक में देखा जाए तो आदिवासी समाज के बीच में संत समिति यानी संतों के माध्यम से जो जन जागरण हो रहा है ताकि समाज बिखरे ना और समाज कहीं रूढ़िगत परंपराओं को भूले नहीं, ऐसी तमाम उन प्रथाओं और परंपराओं के प्रति यह लोग लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ में समाज को सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।